Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Study Vlog. I know मैंने काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया है, but yes, I'm trying to upload more. तो basically we have started with if you have to start a YouTube channel or not. तो मैंने इंग्लिश में अपलोड किया था. ये वीडियो हिंदी में रहेगा on the same topic. You should start a YouTube channel or not, right? एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे और वीडियोस बनाए हैं इसी सीरीज पे कि किस टॉपिक पे आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो एज वेल एज नाउ रिसेंटली आई एम गोइंग टू अपलोड कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाए कैसे एंड इसके बाद आई अपलोड वन मोर वीडियो कि अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही करना है तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स यू वुड रिक्वायर, राइट? सो let's get started with this video. This video will be purely in Hindi. I hope you'll enjoy this video, and you can also refer to two of my channels. I have two channels, one named Learning to Learn, जिस पे currently 95,000 subscribers हैं, and second is Boss Lady, right? जहाँ पर मैं presentation से related and career से related बातें करती हूँ, so that you can join that particular thing, right? So yes, let us start with today's video. Okay, so I started my YouTube channel, that is Learning to Learn, in June 2017. तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तीसरा साल होगा. So in 2 years I gained like 95,000 subscribers, right? तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. एक्चुअली ये वीडियो मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, बाद में टॉपिक्स वाला, बट ओके. सो अगर आपको YouTube चैनल स्टार्ट करना है, अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू वांट टू स्टार्ट द चैनल, क्यों स्टार्ट करना है, राइट? देयर कैन बी ए नंबर ऑफ रीजंस, राइट? लाइक पैसे बहुत आते हैं इससे, राइट? काफ़ी लोगों ने अफवाह फैलाई है कि एक व्यू पे $1 और एक सब्सक्राइबर पे $2. ऐसा नहीं होता. फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट? सेकेंड थिंग, आपको पॉपुलैरिटी गेन करनी है, राइट? स्टार बनना है अपनी फील्ड में, और यू वांट टू फॉलो योर पैशन, समथिंग लाइक दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए इस यूट्यूब चैनल से. अगर आप यूट्यूब चैनल में अपना पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, सो एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट टू गेट एज अ रिटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल सिर्फ फेम, पॉपुलैरिटी, मनी के लिए कर रहे हैं तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू मत करें, बिल्कुल मत करें. देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल डूइंग द सेम एक्टिविटी एंड आफ्टर अपलोडिंग लाइक 3 or 4 वीडियोस वो चैनल बंद कर देते हैं, दे स्टॉप मेकिंग द वीडियोस, राइट? सो इफ यू वांट इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पॉपुलैरिटी, इंस्टेंट मनी, प्लीज 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 don't waste your time. This platform is not for you, I can guarantee you that. But if you are genuinely interested in sharing your knowledge, right? इसका मतलब आप genuinely अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं. जैसे जब मैंने अपना चैनल खोला था लर्निंग टू लर्न, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं उससे पैसिव इनकम कमाऊं या एक अलग इनकम का सोर्स हो जाएगा. नो, द मेन टॉपिक, द मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे कॉमर्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, राइट? और मैं उस टाइम पे ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाती थी. तो मैं उन बच्चों की हेल्प करना चाहती थी जो मेरे जगह से गुजर रहे हैं या मेरी तरह से अपनी लाइफ को यू कैन से आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जो कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम के टाइम पे, जिन्हें नहीं पता होता ये टॉपिक कैसे क्लियर करें, इस टॉपिक में क्या आ सकता है, एवरीथिंग. इस पर्पज से एक मतलब सोसाइटी को हेल्प करने के पर्पज से, अपने जैसे लोगों को मदद करने के पर्पज से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. ऑफ कोर्स अभी उससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, बट इनिशियली ऐसा बिल्कुल नहीं था, राइट? अगर मैं इनकम्स की बात करूं तो लाइक आफ्टर गेनिंग 80,000 सब्सक्राइबर्स की मैं बात कर रही हूँ, 80,000 सब्सक्राइबर्स, और ऑन एवरेज लाइक पूरे महीने में 2 लाख 3 लाख के व्यूज के आसपास
मिलने के बाद आई वॉज एबल टू अर्न मनी, राइट। मैं एग्जैक्टली आपको बता भी सकती हूँ कितना, मतलब 2 ईयर के स्पैन पीरियड में 2017-2018 पूरा 2 ईयर्स के स्पैन पीरियड में आई गेन लाइक 50,000 रुपीज फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड, राइट, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत दिक्कतें आती हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सोचें कि आप एक्चुअल में इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत सीरियस हैं, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद आप अचानक से फेमस होना चाहते हैं, राइट, एंड 2 वीडियो अपलोड किए, 3 वीडियो अपलोड किए और महीने भर बाद आपका पूरा मोरल डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे कम्युनिकेशन के, आई एम सॉरी, एंड एक वीडियो बनाया था HR का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मैंने अपलोड कर दिया था। फिर मेरे कुछ एग्जाम्स आ गए थे तो मैं उसको चेक करना भूल गई थी, आई जस्ट फॉरगॉट इट एंड मैं अपने एग्जाम्स में लग गई। 3 महीने बाद जब मैंने वो चैनल वापस खोला, देयर वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ व्यूज। आई वाज वेरी शॉक, लाइक 3000 व्यूज थे एक वीडियो पे और एक वीडियो पे 5000 व्यूज थे। बट जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मैं हर रोज चेक करती थी, इवन हर घंटे से चेक करती थी कि एग्जैक्टली कितने व्यूज है, व्यूज 2, 1, 3, 4। इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, गुस्सा आता था मुझे क्या मैं सबको मतलब ज्ञान देना चाहती हूँ, नोबडी इज लिसनिंग, नोबडी इज वॉचिंग। ऐसा नहीं होता, सब लोगों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। ऑफ कोर्स आप जब सरफेस पे आएंगे सब लोग आपको देख पाएंगे, मगर अभी आप बहुत इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सब आपकी वीडियोस देखेंगे। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, आपने कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया है, तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इमीडिएट व्यूज, इमीडिएट सब्सक्राइबर्स, इमीडिएट पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, बहुत धीरे 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 मिलेगी। दूसरा, क्रिटिसिज्म के लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपके कमेंट सेक्शन में कोई भी कुछ भी लिख सकता है, इवन अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियाँ एंड काफ़ी सारा नेगेटिव चीज़ें भी लोग लिखते हैं, राइट। उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, भले ही आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, कितना भी मेहनत से आप काम कर रहे हो, कितने भी रिसोर्सेज आपने पुट इन किए हो, कितने भी एफर्ट्स आपने लगाए हो, फिर भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है अगर आपका YouTube चैनल स्टार्ट करना हो तो, अगर किस टॉपिक की वजह से, किस वजह से आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए। द फर्स्ट रीजन शुड बी योर पैशन। आपका काम ऐसा है कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, यू वांट टू शो, यू वांट टू टीच, यू वांट टू मेक देम लर्न। आप बताना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे होता है। जैसे सपोज आपको कुकिंग का शौक है, आप न्यू रेसिपीज ट्राई करते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो, राइट। उसके लिए आपको पैसे मिले नहीं मिले आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। आप एक ब्यूटिशियन हो, राइट, आपको मेकअप के सारे ट्रिक्स आते हैं, एंड आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और else you are you can say a gym trainer, right? आप एक टीचर हो सकते हो, मतलब कुछ भी जो आप लोगों को बताना चाहो, डांस सिखा सकते हो, गाना सिखा सकते हो, एनीथिंग which you want to share to the world, ठीक है। आप लोगों को दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि ये चीज़ की कैसे जाती है, इससे दूसरों की हेल्प होती है। दूसरा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, आप कहानियाँ बोलने में बहुत अच्छे हो तो कहानी भी बोल सकते हो, तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि इसका स्कोप बहुत कम है। आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना चाहते हो, देयर आर मेनी थिंग्स। सबसे पहले याद रखना, ये आप निस्वार्थ भाव से करें कि व्यूज नहीं आए तो भी चलेगा, बट मुझे ये काम करना है, बस करना है, इस वजह से अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
सेकेंड, कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। काफी यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं, उनका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो वेट नहीं करते। लाइक 6 महीने के वीडियोस डालने के बाद, 3 महीने के वीडियोस डालने के बाद, इवन 1 महीने के वीडियोस डालने के बाद दे स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि रिटर्न नहीं आने वाला। रिटर्न आते आते टाइम लगता है, राइट? स्टार्टिंग में लाइक 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर्स शायद 1000 भी नहीं थे, सच्ची बोल रही हूँ, 1000 भी नहीं थे। बट 3 साल में नाउ इट हैज बीन 1 लाख। तो जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लोली होती है, तो आपको उसके लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट। तीसरा, द कंटेंट, आपका जो कंटेंट है, हो सकता है आपके पास लेटेस्ट कैमरा ना हो, DSLR ना हो, काफी सारे रिसोर्सेज आपके पास नहीं हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं हो। यस, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट कि कौन सा कैमरा चूज करें, कौन सा यू कैन से सॉफ्टवेयर यूज करें एडिटिंग के लिए, वो सब मैं आपको हेल्प करूंगी। मगर अगर ये ना भी हो तो सिर्फ कंप्यूटर से भी, सिर्फ मोबाइल से भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा फाइनेंस चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए चाहिए तभी मैं यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ। नो, इट इज लाइक जीरो कॉस्ट अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। यहाँ पर कंटेंट में है, नॉट द क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ वीडियो घटिया भी हो सकती है, बट कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? तो याद रखिए, रिसोर्सेस उतने ना भी हो तो भी चलेगा। सो दिस वाज इट, ये सारी चीजें हैं। तो आप YouTube से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्लो ग्रो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम यूज करें जहाँ पर आप बहुत पैशनेट हो, आपको कुछ करने का मन करता हो, राइट? एंड आप उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, राइट? मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, देन इट विल बी हाईली हेल्पफुल। एंड आई थिंक 1 or 2 ईयर डाउन द लेन आपके पास लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप परसिस्टेंट हो, आप कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, एक्सेट्रा, राइट? सो मेक श्योर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, या आप ये सब ध्यान में रखें और फिर स्टार्ट करें, ताकि बिफोर यूजिंग योर मनी, यूजिंग योर एफर्ट्स, यूजिंग योर टाइम, आपको पता चले कि उससे रिटर्न क्या मिलने वाला है, ठीक है? So yes, I'm ending this video. I hope you like this video, right? You can check out the 2 of my channels named Boss Lady and Learning to Learn. तो आपको पता चलेगा that I have a good experience on teaching as well as presentation, somewhat of public speaking, right? So कोई भी दिक्कत हो तो please मुझे बताइएगा. I'll be more than happy to help you guys. Take good care of yourselves and study hard. Bye bye.